हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 0.2 क्लासेस में। आज हम इसमें देखेंगे कि जो मेंडलवाद है, ठीक है। मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद के बारे में जानेंगे। वाद मतलब देखो, वाद क्या क्या तात्पर्य है। वाद का मतलब जो कंप्लीट हो गया, जैसे उसका वाद हो गया, मतलब कि जो इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है, जो पूर्ण नहीं हुआ, तो उसी को बोलते हैं वाद। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे थोड़ा सा मेंडल साहब की हिस्ट्री जानते हैं, उनके जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। बोलेंगे अगर मेंडल साहब का जन्म की बात की जाए तो बोलेंगे मेंडल साहब का जन्म सन मतलब कि 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर उनके जन्म की बात की जाए बोलेंगे 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर स्थान पूछा जाए कि कहाँ हुआ था तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया के ब्रोन्सार में, ठीक है। ऑस्ट्रिया के ब्रोन्सार में एक छोटे से गांव सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। बोलेंगे कि मेंडल साहब का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रोन्सार में एक छोटे से गांव सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिलिसिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इनका जो मतलब कि अध्ययन है, इन्होंने अपना जो अध्ययन एक वियना विश्वविद्यालय में किया था। कहाँ पर किए थे? वियना विश्वविद्यालय में किए थे। इन्होंने अपना जो पूरा अध्ययन किया वो वियना विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में इन्होंने क्या हुआ कि एक जो चर्च होता है, चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त हो गए, ठीक है। वहां पर पादरी के रूप में नियुक्त हो गए और वहीं पर उन्होंने क्या किया, वहीं पर सन 1857 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक, ठीक है, 1857 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक इन्होंने अपना रिसर्च किया, अपना खोज किया। और किस पर किया? बोलेंगे मटर पर, उद्यान मटर पर, ठीक है। उद्यान मटर पर इन्होंने अपना खोज किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने देखा 1857 से 1864 ईस्वी तक, मतलब कि जो 7 वर्ष का सफर किया, 7 वर्ष तक जो खोज किया, उन्होंने क्यों किया? तो बोलेंगे जो उन्होंने देखा कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे आते हैं, ठीक है। बात कीजिए कि उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में देखा कि जो लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण या कैसे हो रहा है। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उधर मटर लिया और उस पर खोज किया कि ये कैसे जाता है। तो उन्होंने जो निष्कर्ष पाया तो उसके बारे में जानते हैं। उसके पहले जान लेंगे थोड़ा कि जो उन्होंने 7 साल तक जो खोज किया था उसमें जब देखा कि जो एक लक्षण दूसरे, अब देखो जैसे किसी को मतलब उन्होंने सोचा, उसमें मन में डाउट मतलब सोचा, जैसे हम सब रहते हैं, कोई बात होता है उस पर रिसर्च करते हैं, मतलब कि खोज करते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि ये कैसे जुड़ गया या कैसे बन गया। तो ऐसे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया कि जो उन्होंने देखा कि कैसे जा रहा है लक्षण। तो उन्होंने जब मतलब कि जब लक्षण को देखा तो वहाँ पर मतलब कि पाया कि जैसे उन्होंने मन में उनके डाउट आया, मतलब कि शंका लिया कि कैसे। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यह क्या होता है, कि किसके कारण होता है, कि जो किसको पता हो कि इनका नाक ऐसा रहना चाहिए, आँख ऐसा रहना चाहिए, बाल इनका ऐसा रहना चाहिए। तो ये सब मतलब कि किसको पता रहता है कि जो ये सब मतलब कि लक्षण जो है वो किसको पता रहता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा और 1857 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक उन्होंने खोज किया, यानी कि 7 साल तक उन्होंने खोज किया, ठीक है। तो उन्होंने फिर पुनः क्या किया कि उन्होंने फिर अध्ययन किया, ठीक है। किस पर किया? मटर पर, उद्यान मटर पर, ठीक है। उद्यान मटर पर अगर आपसे पूछा जाए कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बोलेंगे पाइसम, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम। आप ध्यान रखेंगे, अगर मटर का वनस्पति नाम आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मटर, उधर मटर का प्रयोग किया, उन्होंने उस पर प्रयोग किया अनुवांशिकता का। तो उन्होंने देखा कि मतलब कैसे क्या हुआ कि उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों को लिया, ठीक है। तो ऐसे अभी हम इसको आगे जानते हैं, ठीक है। देखो तो उन्होंने क्या हुआ कि जब निष्कर्ष लिया, ठीक है, जब उन्होंने अपना खोज 7 साल तक किया, मतलब जब उधर मटर को लेकर खोज किए थे, तो उसमें जो उन्होंने निष्कर्ष पाया, तो जो निष्कर्ष हुआ उसमें क्या हो गया, उन्होंने बताया कि जो एक कारक होता है, क्या होता है, एक कारक होता है जिसके कारण क्या होता है, लक्षण प्रकट होते हैं। उन्होंने जो अपना खोज किया उसके बाद उन्होंने बताया निष्कर्ष कि जो यह होता है ये एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है जिसके माध्यम से लक्षण जो होते हैं, एक लक्षण मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया। तो उसके बाद देखेंगे, उन्होंने जो बताया कि यह कारक होता है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने आनुवंशिकता का खोज किया तो इन्होंने जब 1900 मतलब कि बोलेंगे 1857 से 1864 इस तरह जब उन्होंने खोज किया था, इन्होंने अपने जो निष्कर्ष थे उसको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा था, ठीक है। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा, मतलब कि जो जितने निष्कर्ष निकले उन्होंने अपना सभी क्या किया कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रख दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1864 ईस्वी में जो मटर का पौधा लेकर के इन्होंने उसको बीच में संकरण कराया, ठीक है, उसको बीच में संकरण कराया और उसको क्या किया कि जो संकरण कराने के बाद
इनका मतलब कि जब ये आनुवंशिकता का खोज कर लिए, जब आनुवंशिकता खोज कर भी लिए, क्या हुआ कि इन पर किसी का ध्यान नहीं गया और इनका मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, मेंडल के द्वारा मटर का चुनाव, मतलब कि जो मेंडल ने जो मतलब कि मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था मटर, उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब मटर का चुनाव किया तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 34 किस्मों का, ठीक है, जिस 34 किस्मों का चुनाव किया, जिसमें से 22 किस्मों पर अध्ययन किया। अब देखो 34 किस्मों का अर्थ क्या है, जैसे हम सब क्या करते हैं, जब पेन लेने जाते हैं, कलम लेने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, ये ले ले वो ले, मतलब कि 34 ऐसे, मतलब क्या है 34 किस्म के मतलब कि पौधों को देखा, जिसमें मतलब चयन किया, और उन्होंने क्या किया कि 22 किस्मों पर केवल अध्ययन किया था, ठीक है। इसमें क्या किया, मतलब कि मेंडल साहब ने 22 किस्मों पर अध्ययन किए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखेंगे जो मेंडल के द्वारा जो मटर का चुनाव है, मटर उन्होंने अपने प्रयोग में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। मतलब कि जो 7 विपरीत लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था, तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला मतलब कि जो देखो प्रभावी और अप्रभावी का अर्थ क्या होता है, देखो प्रभावी और अप्रभावी का अर्थ क्या होता है बोलेंगे कि जो प्रभावी चेहरे मतलब कि जो यफन पीढ़ी में दिखते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उनको बोलते हैं प्रभावी, और जो यफन पीढ़ी में छिपे रहते हैं उसी को बोलते हैं अप्रभावी, ठीक है। सीधे से बोलेंगे कि जो दिखते हैं, अब यफन पीढ़ी में जो यफन पीढ़ी में, यफन जनरेशन में जो लक्षण दिखते हैं उनको बोलते हैं प्रभावी, और जो नहीं दिखते हैं उनको बोलते हैं हम अप्रभावी, ठीक है। पहले देखेंगे तो उन्होंने 7 विपरीत पक्षों का लक्षण लिए, मतलब कि जो 7 प्रकार के लक्षण लिए थे, विपरीत लक्षण लिए थे, उनको देखेंगे। पहला था कि बीज की आकृति, जो बीज का आकृति था वो कैसा था, ठीक है। तो बोलेंगे जो बीज का आकृति है वह जो प्रभावी लक्षण में गोल होता है, और जो अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार, ठीक है। मतलब कि जो प्रभावी लक्षण था उनका गोल था, और जो अप्रभावी लक्षण था वह झुर्रीदार, ठीक है। तो उन्होंने मटर के जो 7 विपरीत प्रकार के लक्षण लिए, तो जो बीज का आकृति है वह प्रभावी लक्षण में गोल और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार, ठीक है। उसके बाद बीज का रंग देखे होंगे, जो बीज का मटर का बीज देखे होंगे आप, मतलब कि जब मतलब सूखा सूखा रहता है तो पीला हो जाता है, और जब पहले रहता है तो क्या होता है कि हरा रहता है, ठीक है। तो वही जो बाद में वही बाद वाली प्रक्रिया आ रहा है। तो जब पीढ़ी में जो दिखता है प्रभावी और जो नहीं दिखता है अप्रभावी, ठीक है। तो बोलेंगे जो बीज का रंग पीला और हरा, ठीक है। जो पुष्प की स्थिति प्रभावी लक्षण में कक्षस्थ और अप्रभावी लक्षण में अग्रस्त, कक्षस्थ और अग्रस्त, ठीक है। पुष्प का रंग प्रभावी लक्षण में लाल, और जो पुष्प का रंग होता है सफेद, किसमें अप्रभावी लक्षण में, ठीक है। अप्रभावी लक्षण में सफेद और प्रभावी लक्षण में लाल। और जो फली का आकृति फूली हुई और चिपकी हुई, चिपकी मतलब कि सुकड़ी हुई, ठीक है। फूली मतलब फूली और चिपकी मतलब चिपकी मतलब सुकड़ी हुई, ठीक है। और जो फली का रंग हरा और पीला, और जो पौधे की लंबाई थी, उन्होंने पौधे की जो लंबाई ली, एक लंबे पौधों के लिया, एक बौने पौधे का। लंबे पौधों का जो जीन होता है कैपिटल टीटी होता है, और जो इसका होता है स्मॉल टीटी होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, कैपिटल टीटी होता है इसका, और उसका होता है स्मॉल टीटी, ठीक है। तो जो मेंडल साहब ने 7 विपरीत प्रकार के लक्षण लिए थे, जिसमें से बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, और पौधे की लंबाई, जो ये 7 प्रकार के लक्षण लिए थे, इनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों को लिया था, ठीक है। तो इसे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण हो गए, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब ठीक से ध्यान में याद कर लेंगे। जैसे बस हमको देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे अगर लक्षण को लिखना है तो लक्षण से यहाँ पर लिखेंगे बीज का आकृति, बीज का रंग, ठीक है। पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, और एक बस मतलब कि डिफरेंट है जो है पौधे का लंबाई, ठीक है। जिसमें से 2 बार बीज, 2 बार पुष्प, 2 बार फली आएंगे। बस इसमें क्या है, आकृति रंग, स्थिति रंग, आकृति रंग, बस यही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दशा, अब देखो यहाँ पर अगर याद करने का, जिससे आपको याद करना है, अब यहाँ पर देखो बीज की आकृति, आकार, ठीक है, आकृति। तो बस बोलेंगे जो आकृति एक गोल हो सकता है, एक झुर्रीदार, जो सिकुड़ों जिसका मतलब कि जिससे आप हम सब मतलब कि जो गांव बोलते हैं अकरैया मटर बोलते हैं ना, अकरैया मटर, तो वो अकरैया मटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो झुर्रीदार होता है वही होता है अकरैया मटर, ठीक है। और उसके बाद बीज का रंग, अब देखो रंग पूछा है, बीज का रंग आपने देखा होगा कि एक हरा होता है, एक पीला होता है, ठीक है। तो बोलेंगे जो हरा होता है वो अप्रभावी होता है। अप्रभावी कैसा, मतलब कि वो पहले होता है, जब संकर बाद में होता है तो उसके बाद वो पीला होता है, ठीक है। वही क्या होगा, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। अब पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ, मतलब पीछे और आगे का भाग, ठीक है। और पुष्प का रंग आ गया। अब देखेंगे आप पुष्प का रंग जो होता है लाल होता है, एक सफेद, 2 ही प्रकार के देखेंगे, एक लाल होगा या एक सफेद, ठीक है। तो लाल होगा और एक सफेद होगा, जो लाल वाला वह प्रभावी होगा, जो सफेद होगा वह क्या होगा, अप्रभावी होगा, ठीक है।
उसके बाद फली की आकृति, फली की आकृति आप देखे होंगे मतलब कि जो फल बनता है उसमें फूल बनता है वह एक फूली होगी या तो एक चिपकी होगी, ठीक है, सुकड़ी होगी, ठीक है। और उसका फली का रंग, फली का रंग, फली का रंग में क्या होगा, एक हरा होगा एक पीला होगा, क्या हो गया, हाँ एक हरा होगा एक पीला होगा, ठीक है। और मतलब लास्ट है पौधे की लंबाई, ठीक है, बस दो याद करना है, एक बस पौधे की लंबाई अलग है, बस बोलेंगे जो पौधे की लंबाई होता है यह क्या होता है, एक लंबा पौधा होता है एक बौना, लंबे पौधे का जो जीन होता है गुणसूत्र होता है वह कैपिटल टीटी होता है और जो बौने पौधे का होता है वह स्मॉल टीटी होता है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे अभी कि जो मेंडल के आप चुनाव हो गया तो उसके बाद इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, ठीक है, सफलता का क्या कारण था, इन्हें इनकी कार्य करने की विधि क्या थी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जब मेंडल साहब ने जब मटर का चुनाव किया, ठीक है, जब उन्होंने मटर का चुनाव किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो अपने प्रयोग में लिए तो उन्होंने मतलब कि बताया, उन्होंने कहा कि जो मटर हो कैसा हो, द्विलिंगी हो, ठीक है, द्विलिंगी हो, ठीक है, जो मटर वो द्विलिंगी हो और वो क्या हो, एक वर्षीय हो, एक वर्षीय हो, ठीक है, एक वर्षीय पौधा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता हो, स्वपरागण की प्रक्रिया होती हो, ठीक है। उन्होंने जब मतलब कि जब संकरण करा रहे थे तो उन्होंने मतलब कि मटर में पौधों में ये विशेषता बताया कि वो मटर जो हो वह मतलब कि एक वर्षीय हो और द्विलिंगी हो जिसमें स्वपरागण की क्रिया होती हो, ठीक है। मतलब कि जब स्वपरागण क्रिया होगी तभी तो उसमें क्या होगी, जो निषेध क्रिया मतलब कि एक ही पौधे में हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने यह 3 विशेषता बताया कि पौधे की पौधा जो हो वह द्विलिंगी हो, एक वर्षीय हो और स्वपरागण की क्रिया उसमें होती हो, ठीक है। तो उनका जो कार्य करने का जो विधि था उसके बारे में जानेंगे कि जो उनका विधि था, ठीक है, कार्य करने का जो विधि है तो उनको बोलेंगे कि इन्होंने आनुवांशिक रूप से, ठीक है, इन्होंने आनुवांशिक रूप से जो शुद्ध पौधे थे मतलब कि जो शुद्ध पौधे थे उनको अलग किया और उनकी पुष्टि, ठीक है, उनकी पुष्टि अगले पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा कराया, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुद्ध पादपों को अलग रखा, शुद्ध पादपों को अलग रखा और शुद्ध पादपों को चयन किया, ठीक है, शुद्ध पादपों को अलग रखा और उनका क्या किया, चयन किया। और इन्होंने जब शुद्ध पादपों का चयन किया उसके बाद इनकी जो पुष्टि उन्होंने F1 पीढ़ी में, ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन में इन्होंने इसका जो इनका जो पुष्टि किया स्वपरागण की प्रक्रिया द्वारा किया, ठीक है। इन्होंने जो स्वपरागण प्रक्रिया के द्वारा किया, ठीक है। मतलब कि जब वह संकरण करा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि शुद्ध पादपों को रखा, शुद्ध पादपों को अलग रखा, उनका चयन किया और उसके बाद F1 पीढ़ी में उसकी पुष्टि स्वपरागण की क्रिया द्वारा किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना जो अध्ययन है उन्होंने अपना अध्ययन F1 F2 F3 F1 F2 व F3 पीढ़ी तक संकरण कराया, ठीक है, संकरण कराया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 F2 मतलब कि जब उन्होंने अपना अध्ययन किया तो उन्होंने F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी तक क्या किया, संकरण किया, ठीक है, F3 पीढ़ी तक संकरण किया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो लंबे पौधे थे, ठीक है, जो लंबे पौधे थे एक बौने पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों पौधे क्या किया कि जो मतलब कि जो पुंकेसर वाला मतलब कि जो मेल वाला पार्ट होता है, नर वाला पार्ट होता है, पुंकेसर वाले भाग को काट दिया, ठीक है, पुंकेसर वाले भाग को काट दिया जिसमें क्या हो कि स्वपरागण क्रिया ना हो। इनकी कार्य करने की यही विधि है, ठीक है, इनकी कार्य करने की यही विधि। उन्होंने क्या किया, शुद्ध पादपों का चयन किया और उसका जो पुष्टि की उन्होंने स्वपरागण की प्रक्रिया द्वारा किया, ठीक है, शुद्ध पादपों को अलग रखा और उन्होंने एक ही समय में एक ही बार किया, मतलब कि एक समय में एक ही बार एक लक्षणों को लेकर संकरण किया, ठीक है, मतलब कि जब एक बार संकरण कराए थे तो एक ही समय में किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, F1 F2 F3 पीढ़ी तक संकरण कराया अपने, मतलब कि जब संकरण कराए थे उनका जो जैसे टेस्ट क्लास होता है ना, टेस्ट करने के लिए तो उन्होंने F2 F3 पीढ़ी तक संकरण कराए थे, ठीक है। उनका कार्य करने का विधि यही है, ठीक है। अगर आपसे देखो, आप एक बात याद रखेंगे, जो वनस्पति का मतलब कि मटर का जो वनस्पति नाम है, ठीक है, पाइसम सटाइवम, ये आप लोग याद रखेंगे। और जो मटर का जो उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने जो उसकी विशेषता बताई तो वो क्या थी कि जो मटर है वो द्विलिंगी हो और उसमें स्वपरागण क्रिया होती हो और वो क्या होता है, एक वर्षीय हो, ताकि एक वर्ष में वो तैयार हो जाए, मतलब कि जो जल्दी क्या हो उसको हम देख सके, ठीक है, एक वर्षीय पौधा हो, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे जो मेंडल का नियम होता है, इन्होंने जो मेंडल साहब ने नियम दिए, 3 नियम दिए थे, ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम,
इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो मेंडल साहब ने नियम दिए उस नियम कौन से और कितने प्रकार के